जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट परीक्षा 2025 22 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में शिक्षण कला और जीके के जो प्रश्न आए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन जो हमारा है बोल रहा है कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ रूप होता है क्रियात्मक अधिगम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लूम ने ब्लूम ने अधिगम को कितने क्षेत्र में बांटा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 क्षेत्रों में बांटा है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक क्षेत्र हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है। जो शिक्षण है उसकी सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, अनुभव अनुभवात्मक विधि। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अनुभवात्मक विधि। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए, बोल रहा है कि अधिगम का नियम प्रयत्न और भूल किसने दिया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रयत्न और भूल किसने दिया था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थार्नडाइक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, थार्नडाइक। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित है, किस पर आधारित था, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुबंधन अधिगम पर आधारित था। किसका नियम, जो पावलोव का है, पावलोव। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षक का मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है अधिगम। अधिगम, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अधिगम। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक का विकास बालक का विकास किस क्रम में होता है। तो बालक का विकास किस क्रम में होता है, समान से विशिष्ट की ओर विकास होता है। जैसे पहले बच्चे छोटे होते हैं, जो बच्चा है अभी मान लीजिए अभी छोटा सा है, इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे बढ़ेगा मतलब ये अभी समान है, इसके बाद बढ़ेगा तो बड़ा सा हो जाएगा। ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बोल रहा है प्रेरणा का अर्थ है, प्रेरणा का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति हेतु उत्साह उत्पन्न करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रेरणा मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, मतलब किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें उत्साहित करना, वही कहलाता है प्रेरणा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है प्रश्न पूछने की सबसे उपयुक्त अवस्था क्या है। तो शिक्षण में प्रश्न पूछने की सबसे उपयुक्त अवस्था है फ्रेंड्स, शिक्षण के सभी चरणों में शिक्षण के सभी चरणों में क्या कर सकते हैं, हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य है। जो पाठ्य योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण को व्यवस्थित करना है। शिक्षण को व्यवस्थित करना हमारा क्या है, मुख्य उद्देश्य रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने की प्रक्रिया सतत होती है, यह कथन किससे संबंधित है। यह कथन अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया सतत होती है, ये जो कथन है अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है रचनात्मकता का संबंध है, रचनात्मकता का संबंध है किससे है, नवो नमेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नवो नमनेश से संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिक्षा का सर्वोच्च या फिर सर्वोत्तम
माध्यम कौन सा है? शिक्षा का सर्वोच्च या फिर सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मातृभाषा है। हम अपने मातृभाषा से ही शिक्षा को सर्वोच्च बना सकते हैं, या फिर इसके अलावा हो सकता है हिंदी भाषा। अगर हम हिंदी अगर भारत में रहते हैं तो हिंदी भाषा हो जाएगी, या फिर और किसी स्थान में है तो वो हो जाएगा, लेकिन मातृभाषा से हम शिक्षा को सर्वोत्तम बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण दो तरफा प्रक्रिया है, यह किसने कहा? शिक्षा शिक्षण जो है, शिक्षा या फिर शिक्षण एक ही बात है। शिक्षण दो तरफा प्रक्रिया इस किसने कहा? जॉन डेव ने कहा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जॉन डेव या फिर जॉन डेवी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि जो अच्छे शिक्षक हैं उसकी पहचान क्या होता है? तो अच्छे शिक्षक की पहचान होता है विद्यार्थियों से प्रेम भावना से पढ़ाई करना और प्रेम भावना दिखाना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, अधिगम में सफलता का मुख्य कारक क्या है? जो अधिगम है उसमें सफलता का मुख्य कारक क्या है? तो मुख्य कारक है प्रेरणा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेरणा। इसमें प्रेरणा लिखा है तो ऑप्शन नंबर बी प्रेरणा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है प्रगति मापना। अब मूल्यांकन मतलब आप लोग जानते होंगे कि जब हम कोई चीज करते हैं तो उसका मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि वो चीज बढ़ोतरी की ओर है कि नहीं है, या प्रमोट हो रहा है, डिमोट हो रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है प्रगति मापना, कि किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम में क्या किया जाता है? सहयोगात्मक अधिगम में क्या किया जाता है? तो किया क्या जाता है मेरा दोस्त? समूह में सीखना होता है। सहयोगात्मक आप लोग जानते होंगे, सहयोग मतलब एक दूसरे का सहयोग करना। अब सहयोग हम कैसे कर सकते हैं? जब एक इंसान से दो इंसान होगा, दो इंसान से तीन इंसान होगा, तीन इंसान से चार इंसान होगा, तभी जाके हम सहयोग कर पाएंगे एक दूसरे का और सीख सकते हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य कार्य जो होता है समूह में सीखना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, बोला है कि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? तो माइक्रो टीचिंग में होता है फ्रेंड्स छोटे समूह में शिक्षण कौशल का अभ्यास करना। माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। माइक्रो, माइक्रो यानी छोटा, और माइक्रो, माइक्रो और माइक्रो होता है, माइक्रो यानी बड़ा। तो माइक्रो यानी होता है छोटा। तो छोटे समूह में शिक्षण कौशल का अभ्यास करना होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य है। शिक्षण जो है उसका सहायक सामग्री उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण की प्रभावी बनाना। ठीक है, शिक्षण को प्रभावी बनाना या फिर शिक्षण को प्रभावी बनाना। बहुत ही अच्छा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स कि पियाजे ने बाल विकास के कितने चरण बताए हैं? तो जीन पियाजे जो हैं उन्होंने बाल विकास के 4 चरण बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो जीन पियाजे ने जो बाल विकास का चरण बताए हैं वो 4 चरण बताए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है, या फिर सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? तो सर्वोत्तम तरीका होता है मेरे फ्रेंड्स प्रेम पूर्वक वातावरण बना के रखना। अगर हम प्रेम पूर्वक से रहते हैं, या शिक्षक हो या फिर स्टूडेंट, तो अनुशासन अच्छे तरीके से बना के रखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि साक्षात्कार विधि का उपयोग किसमें होता है? साक्षात्कार विधि जो होता है अनुसंधान में होता है। अनुसंधान का मतलब ये है जब कहीं भी हम लोग अच्छे स्थान पर जाने का कोई पेपर क्वालिफाई करते हैं, या फिर वहां जाने के लिए हम सोचते हैं, तो वहाँ इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है, वही होता है अनुसंधान में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
देखिए बोल रहा है अधिगम के परिमाण किसमें देखे जा सकते हैं? तो जो अधिगम है उसका परिमाण है व्यवहार परिवर्तन में देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एग्जाम सबसे उत्तम पूंजी है, यह कथन शिक्षा के किस पक्ष को दर्शाता है? तो जो है शिक्षा के पक्ष को कौन दर्शाता है? आर्थिक पक्ष को दर्शाता है। तो आर्थिक मतलब क्या है मेरे फ्रेंड्स? आर्थिक मतलब क्या है? कमेंट में आप लोग बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक का प्रथम विद्यालय कौन है? तो बालक का प्रथम विद्यालय जो होता है परिवार होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फीडबैक का अर्थ है, जो फीडबैक है उसका अर्थ क्या है? तो फीडबैक का अर्थ होता है प्रतिक्रिया प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास बोल रहा है शिक्षक को छात्रों में सबसे पहले क्या विकसित करना चाहिए? जो एक शिक्षा होता है, शिक्षक होता है, उसको एक छात्र में सबसे पहले क्या विकसित करना चाहिए? उस छात्र के अंदर सबसे पहले हमको आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए कि जो बच्चा कमजोर है वो उसके अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाए कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ। वही सबसे पहले शिक्षक को करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स कि सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है कि भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? तो मसालों का बगीचा कौन कहलाता है? केरल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन जो स्रावित करता है वो होता है अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर की मस्तिष्क कहलाती है। कंप्यूटर की मस्तिष्क कौन सा कहलाती है? कंप्यूटर की मस्तिष्क कहलाती है सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि सीपीयू कंप्यूटर की मस्तिष्क कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बोल रहा है बिहार की राजधानी कौन सी है? तो बिहार की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? बिहार की राजधानी है बिहार की राजधानी है पटना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बिहार की राजधानी क्या है? तो हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार के किस जिले में नेहरू तारामंडल स्थित है? किस जिले में नेहरू तारामंडल स्थित है? तो बिहार के पटना जिले में नेहरू तारामंडल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।